नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज रिजक। आज हम बात करते हैं किसान आंदोलन और कल होने वाले भारत बंद के संदर्भ में। हम आपको बता दें कि किसान पूरी तरह अडिग हैं और वे कल भारत बंद करने जा रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है और अभी हाल ही में कुछ देर पहले टिर्की बॉर्डर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने गए हुए थे। किसानों के आंदोलन को ब्रिटेन और कनाडा में भी समर्थन मिल रहा है, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग भारतीय सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं और जितने भी लोग हैं किसानों के पक्ष में वहां पर समर्थन दे रहे हैं। वहां पर यह भी कहा जा रहा है, जो भारतीय मूल के सांसद हैं उनका कहना है कि हमारे दादा परदादा जो पूर्वज थे वो भारत के थे और हम यहाँ पर हैं, लिहाजा हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम चूंकि वहाँ की मिट्टी में पले बढ़े और हमारे दादा परदादा थे और हमारा वहाँ संबंध है, इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार इस बिल को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, समझा नहीं पाई है। यही वजह है कि वहाँ पर आंदोलन हो रहा है, यानी कि भारत में। और बात ये सही है कि सरकार लगातार कह रही है कि कृषि बिल किसान के फायदे का है, बिल्कुल फायदे का है। छोटा मझोला किसान तरक्की करेगा, फिर भी किसानों को भरोसा नहीं है। तमाम तरह के उनमें शंकाएं आशंकाएं हैं, वे डरे हुए हैं। लेकिन अभी खेतीबाड़ी मंत्री कई बार कह चुके हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो बिल है वो किसानों के समर्थन का है, किसानों की तरक्की का है। फिर भी भारत के किसान, खासतौर पे पंजाब और हरियाणा के, पंजाब की एक ऐसी मंडी जो विश्व में मानी जाती है, सर्वाधिक वहाँ पर गल्ला होता है, वहाँ पर अच्छे किस्म का चावल, गेहूँ, तमाम तरह की खेती होती है और वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, साल में कई बार फसल उगा लेते हैं। अब समस्या ये है कि सरकार कह रही है कि बिल बहुत अच्छा है, लेकिन किसान मानने को राजी नहीं है। इससे बात साफ समझ में आती है कि सरकार इस बिल को सही तरीके से समझा नहीं पाई है। ऐसा माना जा रहा है, लोगों का कहना है कि अगर बिल बनाने के पहले सरकार पूरे भारत में किसान संगठनों से इस संदर्भ में चर्चा कर लेती और नफा नुकसान बता देती, तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते कि दर्जन भर से ज़्यादा दिन हो गया है, 12-14 दिन हो रहा है और भारत में दिल्ली के तमाम बड़े बड़े छोटे छोटे रास्तों पर आंदोलन चल रहा है। किसान ठंड में बैठे हैं, कोरोना काल भी है, लेकिन वे बेपरवाह हैं तमाम चीज़ों से। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि कृषि बिल सरकार वापस ले, चूंकि वो हमारे पक्ष में नहीं है, ऐसा उनका मानना है। अब ऐसी स्थिति में सरकार के गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। ये बिल जो है अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल की जो स्थिति है उसमें ये भी बता दें कि इस जो तनातनी चल रही है, इस तनातनी के बीच में अरुणाचल प्रदेश की सीमाई इलाके में चीन ने भी छोटे छोटे कुछ गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या आगे होता है ये तो देखने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस बिल को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे कि किसानों को समझ में आए। अगर किसानों को समझ में नहीं आएगा तो वे नहीं मानेंगे और उनका साफ कहना है, जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती हम वापस नहीं जाएंगे। चलिए, हमें दीजिए इजाजत, कल फिर किसी मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार।